डायबिटीज़ के लिए ये ऑडियो कर रही हूँ मैं। इसके लिए सबसे पहले मैं कहूँगी डॉक्टर बिस्वरूप रॉय, इनकी यूट्यूब पे आप सभी वीडियो देखिए, कमाल की वीडियोज़ हैं डायबिटीज़ के ऊपर। एटलीस्ट डायबिटीज़ से डर ख़त्म हो जाएगा। अब मैं इसको ऐसे समझाती हूँ डायबिटीज़ को कि आप काम तो कम करने लग गए, लेकिन चाहते हैं उतना ही खाना। तो क्या होता है जब आप काम करते हैं, तो मतलब इसको अदरवाइज़ मत लीजिएगा, एक कहते हैं हराम का बचपन है। तो वो ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर वीकनेस के लिए होता है, वो खाने के ऊपर भी लागू है। आप वही खा सकते हैं जो आप काम करते हैं और पचाते हैं। अब मैं इसको यूरिक एसिड से लेती हूँ 1 मिनट के लिए। जैसे एक बच्चा है, वो कुछ काम नहीं करता, बैठा रहता है, कंप्यूटर गेम्स खेल रहा है और खूब प्रोटीन बर्गर खा रहा है, और फिर क्या हुआ, उसको भी यूरिक एसिड बढ़ जाता है बिकॉज़ ही इज़ नॉट यूजिंग दैट प्रोटीन। उसको कोई मतलब रिपेयर की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, बैठा हुआ है, कोई टॉन वगैरह नहीं हो रहा है ऐसे करके। तो अभी डायबिटीज़ में क्या होता है कि आपकी प्रोसेसिंग पावर कम हो जाती है। हमारे विश्वरूप राय जी कहते हैं कि पहला तो ब्रेन है ही है, दिमाग जो है, दूसरा ब्रेन हमारा लीवर की तरह काम करता है, और ये लीवर हमारा बहुत ज़्यादा चिढ़ता है 4 चीज़ों से, याद रखिए, MRP एंड चिकनाई। कोई भी चीज़ फ्राइड आप ज़्यादा खाते हैं तो उससे चिढ़ जाता है लीवर, खैर किसी तरह पचाता है। M मीन्स मिल्क प्रोडक्ट्स, मिल्क प्रोडक्ट्स से बहुत ज़्यादा चिढ़ता है लीवर। R मीन्स रिफाइंड प्रोडक्ट्स, लीवर कुदरत से बना है, हम सभी कुदरत से बना है, और रिफाइंड का मतलब है कि इंसान की चालाकी। अगर एक गेहूं को बनाया भगवान ने तो उसमें मैदा दिया, एक बुरी चीज़, लेकिन साथ में उसके कंपेंसेटरी उसका ब्रांड दे दिया, उसका छानस दे दिया। इसी तरह चीनी दी, एक बुरी चीज़ गन्ने में, लेकिन साथ में उसका फाइबर दे दिया। तो इस तरह आप कुदरत की चीज़ लेते हैं तो लीवर बहुत खुश होता है कि हाँ 10 करोड़ साल पहले मैं बना था तो ये चीज़ें देखी थी। तो उसके लिए रिफाइंड चीज़ें एक नफ़रत का कारण है और वो चिढ़ता है। रिफाइंड नमक भी उसमें आ जाता है, रिफाइंड तेल तो नंबर 1 पे आता है। इसके अलावा थर्ड चीज़ है पैकेटेड। जो भी हमारा बॉडी है, इवन शेर भी मरे हुए का शिकार नहीं करता, वो भी ताज़ा खाता है, यानी जिसमें वाइब्रेशन है, जो लिविंग है। तो हमारा लीवर एक वाइब्रेशनल चीज़ को खाना चाहता है। जैसे आप सेब को माइक्रोस्कोप में देखिए, उसमें वाइब्रेशंस होंगे, बट पैकेटेड कोई भी कंपनी का जूस आप लीजिए, उसको माइक्रोस्कोप में देखिए, उसके वाइब्रेशंस नहीं होंगे। सो लीवर हेट्स दैट। और एक चिकनाई से लीवर इसलिए चिढ़ता है क्योंकि उसमें उसको काम ज़्यादा करना पड़ता है। तो इन चारों चीज़ों से वो चिढ़ता है। क्या होता है कि जैसे ब्रेन अगर चिढ़ता है, ताने आप मारते हैं किसी को, तो धीरे धीरे वो मेंटल बैलेंस और अपना टेम्परामेंट लूज़ करने लगता है वो इंसान। इसी तरह जब लीवर को आप इस तरह ताने मारते हैं, आप MRP और चिकनाई के, तो ये भी टेम्परामेंट लूज़ करने लगता है और एक दिन हाथ खड़े कर देता है, मैं नहीं करता काम। तो उस केस में क्या होता है, ये प्रोसेसिंग स्लो कर देता है। लेकिन ये तब भी प्रोसेसिंग स्लो करता है जब आप काम नहीं करते, प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलती। 10th में एक सिलेबस में बुक है, 10th के सिलेबस में एक चैप्टर है दैट, वो कार्बन वाला चैप्टर है कि ग्लूकोज पूरी तरह ऑक्सीजन मिलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनता है। सेकेंड इज जब थोड़ा ऑक्सीजन मिलता है तो अल्कोहल फॉर्म में जाता है, और नहीं मिलता ऑक्सीजन तो वो एसिड फॉर्म में जाता है। तो इसी तरह लीवर और ब्रेन, इनको नंबर 1 पर ऑक्सीजन चाहिए, और ऑक्सीजन क्या, वो हमारे फेफड़ों तक जाता है, 20% यूज़ होता है। तो ऑक्सीजन कैसे जाएगा, जब आप पंप करेंगे या कपालभाति कीजिए, मॉर्निंग वॉक कीजिए। एक बात मैं कहूँ, बहुत सारे आसन लोग सुनाते हैं, सिखाते हैं, मैं एक भी आसन रिकमेंड नहीं करती। द बेस्ट बेस्ट थिंग इन योर लाइफ इज़ गो फॉर मॉर्निंग वॉक। नो डिजीज़ एट ऑल विल कम टू यू। सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक कीजिए, वो ऑक्सीजन इतना लीवर को मिल जाता है कि वो खुश हो जाता है। अब रही बात, देखिए आपकी उम्र बढ़ रही है, आप 40 के पास आ रहे हैं, और उम्र से पहले आप बूढ़े हो रहे हैं। अगर आप काम नहीं करते तो, काम करते हैं तो आप यंग रहते हैं, फिजिकली काम करते हैं तो यंग रहते हैं। अगर आप बूढ़े हो रहे हैं, काम नहीं कर रहे, तो बूढ़ा आपका लीवर भी हो रहा है, वो भी काम नहीं कर पा रहा है, इतनी सी बात है। तो उसको सिंपल सी बात है, जब यूरिक एसिड बढ़ता है, शुक्र है डॉक्टरों ने कोई खतरनाक नाम नहीं दिया भाई, हाई इससे प्रोटीन का हो गया या क्या हो गया।
तो ये टैबलेट खाओ, नहीं। यूरिक एसिड ही नाम है, शुगर है, तो यूरिक एसिड बढ़ता है, लोग दालें पनीर कम कर देते हैं खाना, ठीक है, ये प्रोसेस नहीं कर पा रहा, थोड़ी दिनों में खा लेंगे। तो इसी तरह जब डायबिटीज़ होता है, सिंपल सी बात है कि आपने मीठा बहुत ज़्यादा खा लिया, मिठाइयाँ बहुत खा ली, तो वो थोड़ा सा लेवल बढ़ गया, और कुछ नहीं है। तो आप सुबह मॉर्निंग वॉक कीजिए, एमआरपी चिकनाई कम कर दीजिए, वो वापस प्रोसेस में आ जाएगा। और मैं सबको एक बात कहती हूँ, डायबिटीज़ जिसका भी लेवल ज़्यादा है वो लोग दूध छोड़ें। और दूध सबसे पहला दुश्मन लीवर का दूध है। दूध छोड़ें, दूध पीना, दूध की कोई भी चीज़, लेकिन उसको छोड़ते हुए ध्यान दें, हाथ पैर टेढ़े हो जाते हैं, इसलिए उसको धीरे धीरे छोड़ें। इवन दारू भी छोड़ते हैं तो यही हाल होता है। तो कोई भी चीज़, इवन शुगर, चीनी एक एडिक्शन है, इसके लिए क्रेविंग चलती है, मतलब हम पागल होते हैं, अभी चीनी खाना है, मीठा खाना है। तो इस तरह से दूध चीनी जब भी छोड़ें, धीरे धीरे छोड़ें, गुड़ खाने की आदत डालें। और जिनको भी डायबिटीज़ है, कोई डायबिटीज़ ऐसे कोई बीमारी नहीं है, इट्स जस्ट कि शुगर लेवल बढ़ गया, आप थोड़ा पचा कम रहे हैं, इसको एक लाइन में ये डायबिटीज़ है, और कुछ नहीं है। तो आपने क्या करना है कि पचाना, अगर डाइजेशन कम हो गया, सिंपल सी बात है, सुबह आप अंकुरित गेहूँ, मूंग, चना खाइए, शाम को आप चने का सत्तू पीजिए, क्योंकि वो ना पूरी धमनियाँ साफ़ कर देता है, और ऑक्सीजन अच्छे से धमनियों में जा पाता है, और लीवर हमारा रीजनरेट हो जाता है। ये बात मेरी ध्यान दीजिएगा, जो मैंने कहा है कि जो चने का सत्तू बनाते हैं, छिलका उतारना नहीं, छिलका समेत जो घुमाना है, भुने हुए चने घुमा दीजिए ग्राइंडर में मोटा, तो वो क्या करता है, छिलका बहुत अच्छे से धमनियों को साफ़ करता है, और जो ऑक्सीजन स्लो पंप हो रहा है वो लीवर तक पूरा पहुंचता है, टांगों तक पूरा पहुंचता है। सुबह मॉर्निंग वॉक कीजिए, शाम को चने का सत्तू पीजिए, या सुबह चने का सत्तू पीजिए, एक टाइम अंकुरित खाइए, आपका सिर्फ 3 दिन में ही शुगर लेवल नॉर्मल आ जाएगा। पर ये ध्यान दीजिए, नॉर्मल आने का मतलब ये नहीं है कि जैसे मैं कहती हूँ एक इंसान नॉर्मल आ गया, चिढ़ना बंद हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसे दोबारा ताने मार सकते हैं, नहीं, उसको अभी भी तानों से चिढ़ है तो है। तो इसी तरह लीवर को आप कभी कभी शादी का खाना खाते हैं जैसे खूब खा लेते हैं, ऐसे कभी कभी खाइए, जो भी आइसक्रीम खानी है जैसे हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार। ये नहीं है कि रोज़ रोज़ आप उसे ताना मारिए। एमआरपी चिकनाई का, एम मिल्क प्रोडक्ट्स, आर रिफाइंड प्रोडक्ट्स, पी पैकेटेड दैट आर डेड, एंड ऑफ कोर्स चिकनाई। तो प्लीज़ इन चीज़ों का ध्यान रखिए। डायबिटीज़ कुछ नहीं है, एक डाइजेशन स्लो हो गया है आपका, तो इसलिए आप एक बार चने का सत्तू ज़रूर लीजिए, चिकनाई निकल जाएगी और आप नॉर्मल हो जाएंगे। थैंक यू।